अतीक अहमद बहुत भावुक भी हुए और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटे का मुंह देखने दिया जाए, हमारे बेटे की मिट्टी में मुझे जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने इस बात को मना कर दिया। गुड्डू मुस्लिम, असल में गुड्डू मुस्लिम इतना ही कहा होगा। इस साइड से क्या नाम है, अतीक अहमद के कनपट्टी पे लगा करके एक व्यक्ति ने गोली मार दिया। जब गोली मारा तो अशरफ भी घूम गए, जब तक घूमे तब तक अशरफ को भी पीछे से गोली लगी और उसके बाद उन्होंने मारने के बाद हाथ उठा लिए, सरेंडर कर दिया उन्होंने और उसके बाद जो है पुलिस ने उनको पकड़ लिया। कौन कौन जो है लोग इसमें शामिल हुए हैं जनाजे में? देखिए, जनाजे में शामिल होने के लिए कोई बचा नहीं। हम आपको बता दें कि अतीक अहमद के 2 लड़के अली और उमर, ये दोनों जेल में हैं इस वक्त। एक लखनऊ में है, एक नैनी में है और 2 लड़के बाल सुधार में हैं, ये राजदूपुर में। और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जो अभी फ़रार चल रही हैं, उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। तो अब रहा सवाल कि उनके यहाँ से कौन आया होगा। तो उनके यहाँ से, अतीक अहमद के यहाँ से उनके ससुराल के लोग थे, उनके ससुर थे, उनके साले थे, यही लोग जो असद के उसमें भी थे। हाँ, जो असद के उसमें भी थे, वो लोग लेने भी गए थे वहाँ पे बॉडी को, झांसी। यहाँ पे लोकल क्या हवा है इस बारे में, क्या बातचीत है लोगों? ऐसा है मालूम है, लोकल अब ये लोग अपनी तरह तरह की बात कर रहे हैं कि भाई उनका एक बच्चा चला गया, पति चला गया, कुछ बचा नहीं, उनकी दुनिया लुट गई है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सारा वर्चस्व ख़त्म हो चुका है। जब अतीक और अशरफ ही नहीं रहे तो अब कुछ नहीं। 2 लड़के जेल में, 2 बाल सुधार में, नाबालिग हैं, छोटे हैं। अतीक अहमद और अशरफ दोनों के शवों को आज यहाँ पर कशारी मशारी कब्रिस्तान के अंदर सुपर्द खाक किया जा रहा है। लेकिन अब एक सवाल ये कि अतीक के परिवार का, अतीक का इस इलाके के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ वर्चस्व था, जिस तरह से भी था, उसमें बहुत सारे सवाल भी थे। अब इसके बाद में आगे क्या? क्योंकि असद उनकी कल जो है वो उनको सुपर्द खाक किया गया। आज अतीक और अशरफ, शाइस्ता परवीन जो हैं वो आज भी नहीं पहुंची। कल भी कयास लगाए जा रहे थे कि कल भी पहुंचेंगी। हमारे साथ में स्थानीय पत्रकार हैं और ये लगातार यहाँ पर ये कवर कर रहे हैं। इनका एक अपना भी यूट्यूब चैनल है और इन्हीं के ज़रिए जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर अतीक का वर्चस्व धीरे धीरे पनपा और अब जो है इससे आगे क्या। तो थोड़ा एक बार परिचय दीजिए और अपना चैनल जो है उसका भी बताइए। मैं पत्रकार शकीब सिद्दीकी, हिंदुस्तानी अब तक चैनल, न्यूज़ चैनल से, यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं चीफ एडिटर हूँ उसका और इलाहाबाद प्रयागराज से ही हूँ। ये अब सवाल ये है कि आज हम देख रहे हैं, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं जी, कि अशरफ और अतीक दोनों के शवों को सुपर्द खाक कर दिया गया है। बिल्कुल। अब इससे आगे कैसे जो है वो परिवार की राजनीति को या परिवार के वर्चस्व को कैसे आप देखते हैं? असल में कैसा है कि अभी 4-5 दिन पहले अतीक अहमद को साबरमती से यहाँ लाया गया और उसमें ये अपने जो ये उमेश पाल हत्याकांड जब हुई, उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी थे अतीक अहमद और अशरफ अहमद, उसमें फरहान भी थे, आबिद भी थे, कई लोग थे, उसमें 10 लोग थे, जिसमें कोर्ट ने अतीक अहमद और उनके वकील सौलत खान और एक और शख्स था, 3 आदमियों को सज़ा सुना दी और 7 आदमियों को छोड़ दिया कि उन लोगों को निर्दोष, उसमें अशरफ भी थे जिनको निर्दोष साबित कर दिया। और उसके बाद ये साबरमती चले गए और अशरफ अहमद को जो है बरेली भेज दिया गया। और उसके बाद फिर ये उमेश पाल हत्याकांड में की तफ्तीश करने के लिए इन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लिया कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को ला करके उनसे पूछताछ की जाए। तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप बरेली से उनको ला सकते हैं, साबरमती से अतीक अहमद को ला सकते हैं। हालांकि अतीक अहमद और अशरफ अहमद ने बहुत कोशिश भी की कि वर्चुअल हमारी जो है स्टेटमेंट ली, सुनवाई हो जाए, हमको लेना जाए। और उन्होंने, इन लोगों ने बहुत गुहार भी लगाई थी न्यायालय में कि हमारी हत्या की जा सकती है। तो बहरहाल उसको देखते हुए पुलिस बहुत सक्रिय थी। पुलिस ने पूरे बंदोबस्त के साथ, कम से कम CRPF वगैरह पुलिस पूरा रास्ते भर साबरमती से यहाँ तक, मीडिया भी चलती रही, इधर बरेली से भी आते, पूरे प्रोटेक्शन के साथ यहाँ प्रयागराज लाया गया इनको। और लाने के बाद जो है न्यायालय में समक्ष पेश किया गया। उसी टाइम जो है ये खबर आई कि अतीक अहमद के लड़के असद को झांसी में
इनकाउंटर में गिरा दिया गया है। और उनके साथ एक असद और गुलाम। असद और गुलाम शूटर थे, क्योंकि ये सीसीटीवी कैमरे में भी कैद थे और इन लोगों ने वारदात को अंजाम भी दिया था। तो पुलिस का कहना है कि ये जवाबी गोलियां चला रहे थे, उसमें जो है हमने इनको मार दिया, हाँ ढेर कर दिया। और उसके बाद फिर उनका जो है शव लाया गया और यहाँ पर ला करके कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जिसमें अतीक अहमद बहुत भावुक भी हुए और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटे का मुंह देखने दिया जाए, हमारे बेटे की मिट्टी में मुझे जाने दिया जाए। लेकिन पुलिस ने इस बात को मना कर दिया। पुलिस का कहना ये था क्योंकि अतीक अहमद की और अशरफ अहमद की रिमांड ले चुकी थी पुलिस, 4 दिन की रिमांड ली थी, 17 तारीख तक रिमांड थी उनकी। और उस रिमांड के अंदर वो पुलिस नहीं जाने देना चाह रही थी, क्योंकि पुलिस का कहना ऐसा कि न्यायालय का मामला है, ये न्यायालय अगर आदेश देता है तो आप जा सकते हैं, हम आपको नहीं जाने दे सकते। खैर वो हो गया, रूटीन चेकअप भी 2 दिन से हो रहा था। फतेहपुर, कौशाम्बी, यहाँ वहाँ पुलिस लेकर के, दुमनगंज थाना है यहाँ पर, ये इस क्षेत्र से लगता है। तो ये पुलिस ले जा करके हर जगह जो है शिनाख्त कर रही थी, कहाँ क्या है, किधर असलहा है, किधर गोली है, किधर क्या है। तो बहरहाल वो इन लोगों को लेकर 2 दिन से घूम रही थी पुलिस। रूटीन चेकअप के लिए कल जब लेके गए यहाँ पर कालबन हॉस्पिटल अतीक अहमद और अशरफ अहमद को, तो रूटीन चेकअप जैसे पुलिस का होता है वैसे ही लेके गए थे। जैसे ही गेट के अंदर घुसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया मैं समझता हूँ नियर अबाउट सभी रहे होंगे, क्वेश्चन कर रहे थे लोग। एक क्वेश्चन के जवाब में अतीक अहमद ने दिया भी जवाब कि जब पुलिस ने नहीं जाने दिया मुझे तो मैं उनके बेटे के जनाजे के बारे में पूछा गया। मीडिया ने पूछा कि आप अपने बेटे के जनाजे में नहीं गए, क्यों नहीं गए? तो उन्होंने बताया पुलिस ने नहीं जाने दिया तो मैं नहीं गया। उसके बाद तुरंत जैसे ही अशरफ से पूछा गया तो अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया कि गुड्डू मुस्लिम, असल में गुड्डू मुस्लिम, इतना ही कहा होगा। इस साइड से क्या नाम है, अतीक अहमद के कनपट्टी पे लगा करके एक व्यक्ति ने गोली मार दिया। जब गोली मारा तो अशरफ भी घूम गए, जब तक घूमे तब तक अशरफ को पीछे से गोली लगी, पुलिस समझ नहीं पाई। इतनी आनन फानन में ये सब काम हुआ। 3 लोग थे, फिर उन लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने मारने के बाद हाथ उठा लिए, सरेंडर कर दिया उन्होंने। और उसके बाद जो है पुलिस ने उनको पकड़ लिया। आज जब ये जनाजा इधर पहुंचा है अतीक का और अशरफ का, तो कौन कौन जो है लोग इसमें शामिल हुए हैं जनाजे में? देखिए, जनाजे में शामिल होने के लिए कोई बचा नहीं। हम आपको बता दें कि अतीक अहमद के 2 लड़के अली और उमर, ये दोनों जेल में हैं इस वक्त। एक लखनऊ में है, एक नैनी में है। और 2 लड़के बाल सुधार में हैं, ये राजदूपुर में। और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जो अभी फ़रार चल रही हैं, उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। तो अब रहा सवाल कि उनके यहाँ से कौन आया होगा। तो उनके यहाँ से, अतीक अहमद के यहाँ से उनके ससुराल के लोग थे, उनके ससुर थे, उनके साले थे, यही लोग जो असद के उसमें भी थे। हाँ, जो असद के उसमें भी थे, वो लोग लेने भी गए थे वहाँ पे बॉडी को, झांसी। तो वही लोग थे। और अशरफ के भी ससुराल वाले थे, उन लोगों ने भी जाकर के भी बॉडी ली। आपने देखा होगा कि अभी वो लोग साथ में गए। और अशरफ के ससुराल की कुछ औरतें भी अभी आई, जिनको उनका नकाब हटा करके अशरफ की शायद लड़की भी जो है पहुंची उनकी एक छोटी बच्ची 2 साल की, वो आपने अभी देखा होगा कि वो भी आई थी अपने बाप का मुंह देखने के लिए। लेकिन शाइस्ता परवीन के लिए कल भी कहा गया कि असद बेटे के जनाजे में हो सकता है कि वो देखने के लिए आए। आज अतीक के जनाजे में भी आए। क्या समझ रहे हैं आखिरकार वो अभी तक क्यों सामने नहीं आ रही है? कैसा है कि पिछले, मैं समझता हूँ 1 महीने से ये फरार चल रही हैं। पहले इनके ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया था, फिर उसके बाद 50,000 कर दिया गया इनाम। और इन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया। इन्होंने याचिका डाली थी कि हमें अग्रिम ज़मानत दे दी जाए, तो वो रिजेक्ट हो गई, वो तो हो नहीं पाई। तो उसके बाद जो है अभी जब असद का इनकाउंटर हुआ तो उसमें ये बताया गया कि शायद अब ये बच्चे की वजह से सरेंडर कर दें और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन उन्होंने अभी तक आत्मसमर्पण किया नहीं था। उसके बाद अब ये उनके पति की जो है ये हत्या कर दी गई। तो इसमें भी ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि वो शायद अब समर्पण कर दें, लेकिन अभी तक वो नहीं आई है। क्या रणनीति हो सकती है? क्या कुछ इसमें आपको समझ में आ रहा है? मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोकल क्या हवा है, इस बारे में क्या बातचीत है लोगों? कैसा है मालूम है, लोकल अब ये लोग अपनी तरह तरह की बात कर रहे हैं कि भाई उनका एक बच्चा चला गया, पति चला गया, कुछ बचा नहीं, उनकी दुनिया लुट गई है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सारा वर्चस्व ख़त्म हो चुका है। जब अतीक और अशरफ ही नहीं रहे
तो अब कुछ नहीं, 2 लड़के जेल में हैं, 2 बाल-सुधार में, नाबालिग हैं, छोटे हैं। तो अब क्या वजह है कि वो सरेंडर हालांकि कर देना चाहिए अब उनको। लेकिन आखिरी वक्त होता है, हर कोई जो है परिवार का लोग टूट जाता है आखिरी वक्त में। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से उनको आज जो है आत्मसमर्पण करना चाहिए था। क्यों नहीं किया? ठीक है, चलिए, ये शाइस्ता परवीन की बात हुई। अब इस परिवार को अगर आगे देखें तो आपको कौन लग रहा है कि अब ये अतीक के परिवार को आगे उसकी देखरेख कैसे रहेगा, क्या रहेगा? देखिए, जैसा मीडिया में बताते हैं, लोग बोल भी रहे हैं, बड़ा काफ़ी जो है अतीक अहमद और अशरफ का जो है माफिया राज चल रहा था, एक छत्र राज था प्रयागराज के अंदर। तो वो एक अलग बात हो गई। अब जिनका छत्र राज चल रहा था, माफिया थे या जो भी है, वो तो है नहीं अब यहाँ पे। अब उनके बच्चे छोटे हैं, आगे कोई चलाने वाला अभी मेरे हिसाब से तो बचा नहीं कि उनके वंश को चलाने के लिए उनके लड़के ही हैं। एक रंगदारी में अंदर है अली, और उमर जो है, नहीं, अली जो है वो रंगदारी में नैनी जेल में है, और सॉरी, उमर जो है नैनी जेल में, अली जो है वहाँ है लखनऊ में है। तो वो दोनों जेल में। मेरे समझ में नहीं आता कि अब कोई आगे चला पाएगा इनके वंश को, क्योंकि मेरे समझ से पूरा परिवार बिखर चुका है। अशरफ की वाइफ को भी अभी ऐसा सुनने में आया, अभी कुछ दिन 2 घंटे पहले, कि अशरफ की वाइफ भी बिल्कुल सक्षम नहीं है इस मामले में कि आगे अपने वंश को, क्योंकि उसकी 3 लड़कियां हैं, कोई लड़के नहीं हैं। उसकी 3 लड़कियां हैं। अतीक अहमद के 5 बच्चे थे, जिसमें एक इनकाउंटर में मारा गया, 2 जेल में हैं, एक बाल सुधार में। तो कुल मिलाकर के वैसे तो किसी के बारे में अगर आप कहने सुनने के लिए बैठेंगे, लिखने के लिए बैठेंगे तो बहुत लंबा वक्त चाहिए। लेकिन अतीक, जिसकी इस इलाके में या यूं कहें कि पूरे यूपी में एक तूती बोलती थी, एक वर्चस्व था, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो कौन अब आगे इस परिवार को लेकर के जाएगा, वो एक अपने आप में बड़ा सवाल है। एक बात ज़रूर जो है वो यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात कर रहा था, लोकल लोगों से बात कर रहा था, तो एक चीज़ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने मेरे से ज़रूर शेयर किया, हो सकता है कि शायद आपको भी मालूम हो। उन्होंने कहा कि अतीक ने किसके साथ बुरा किया, किसके साथ अच्छा किया, वो हमें मालूम नहीं है, किसका क्या कब्जा किया वो मालूम नहीं है, लेकिन गरीब जो लोग थे, जो रिक्शा वाला है या और कोई लोग हैं, अगर वो उनकी चौखट पर जाते तो उनको कुछ न कुछ मदद जो है वो ज़रूर करते थे। और वो लोग जो हैं, आज मुझे वो लोग दिखे इस इलाके के अंदर जो सबसे ज़्यादा मायूस थे। घर वालों से जाहिर तौर पर ना हम बात कर पाए हैं और ना कोई और बात कर पाया है। तो ये अतीक की कहानी है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धूमनगंज पुलिस जब इनको लेके गई, वैसे तो घूम ही रही थी प्रयागराज में, जब इनको लेके गई इसके लिए रूटीन चेकअप के लिए, तो उतनी फोर्स नहीं थी इनके साथ, खाली एक जीप थी। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस के ऊपर तीन जीप बताई जा रही हैं। दनादन 3 जीप आई और एक जीप से ये लोग दोनों भाई उतरे नीचे। तो बोलने का मतलब ये है कि जिस तरीके से साबरमती से या बरेली से पुलिस यहाँ पर लाई पूरी फोर्स के साथ, इतनी पुलिस थी कि परिंदा पर नहीं मार सकता था। तो उसमें 17 पुलिस वाले जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं, और किस तरह से जो है उसमें जो खामियां थी, क्या खामियां थी, वो अब खैर जांच का हिस्सा है। न्यायिक जांच उस पर बैठा दी गई है। कितनी चीज़ें निकल करके सामने आएगी, कितनी चीज़ें वक्त के साथ में अपनी धार खो देंगी, ये सारे अपने आप में सवाल हैं। तो बहरहाल अतीक की कहानी आज यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी या कुछ वक्त के बाद में जो है और कुछ कहानी जो है वो देखने को मिलेगी, ये वक्त बताएगा। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर